What is bookkeeping? Bookkeeping is the foundation of accounting process. It refers to day-to-day recording of financial transactions such as purchase, sales, receipt, and payment by the individual or the organization. The primary goal is to keep accurate and up-to-date financial records. मीन्स बुक कीपिंग का मतलब होता है जितने भी हमारे फाइनेंशियल डाटा हैं उन सबको जो हम स्टार्टिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई बुक कीपिंग. इट इंक्लूड्स financial transactions like purchase, sales, receipts and the payment by an individual or the organization. क्या वो पेमेंट या परचेज या सेल इंडिविजुअल ने की है या ऑर्गेनाइजेशन ने की है, उन सब का फाइनेंशियल रिकॉर्ड का पार्ट होता है हमारा बुक कीपिंग. बुक कीपिंग किसी भी अकाउंटिंग टर्म के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है. किसी भी अकाउंटेंट को बुक कीपिंग करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि बुक कीपिंग की हेल्प से वो फर्दर अकाउंट्स को बहुत ईजिली बना सकता है. Then we have a key features of bookkeeping. Firstly, systematic record. Systematic record means all the transactions are recorded in the structured and the chronological order. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जो ट्रांजेक्शन जब जिस टाइम पे परफॉर्म की गई है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो. नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्यूरेसी. It ensures that all the financial data is correct and reflect the actual financial position of business. Means जो भी आपकी actual financial position है उसको reflect करे. कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में झूठा दिखावा करना, लाइक हमारी एसेट्स बहुत कम शो करना और लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा शो करना ताकि हमें टैक्स कम से कम पे करना पड़े. या फिर अगर हम चाहते हैं बाहर के लोगों के सामने हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता ना लगे तो हम क्या करते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ को कम शो करते हैं और अपनी एसेट्स को ज़्यादा शो करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे प्रपोज़ल में या फिर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें. नेक्स्ट, वी हैव अ डबल एंट्री सिस्टम. Double entry system means most bookkeeping today follow the double entry system where every transaction affect at least two account. That mean हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी. दैट मीन्स एवरी डेबिट हैव अ क्रेडिट. एक डेबिट साइड होगा हमारा, एक क्रेडिट साइड होगा. लाइक हमने गुड्स को परचेज़ किया कैश में. अगर हम जब गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रही है और कैश हमारे पास जा रहा है जिसकी वजह से हमारे दोनों अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं. आवर डेबिट साइड इज़ ऑल्सो अफेक्टेड एंड द क्रेडिट साइड इज़ ऑल्सो अफेक्टेड. नेक्स्ट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. Bookkeeping is the first step in the accounting cycle and provide the raw data used to prepare the financial statement. बुक कीपिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी अकाउंटिंग साइकिल में और ये हमें रो डाटा प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें. देन वी हैव अ टाइप ऑफ बुक कीपिंग. Firstly, we have a single entry system. Record only one side of each transaction. ये सिर्फ एक साइड को ही रिकॉर्ड करेगी. दैट मीन अगर हमने गुड्स को परचेज़ किया है कैश में तो सिर्फ ये कैश को शो करेगी, गुड्स को शो नहीं करेगी. नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम. दैट मीन इसमें हमारी दो साइड्स होंगी, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड. नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग हमारे बिजनेस में इम्पॉर्टेंट क्यों है? फर्स्टली, हेल्प इन बजटिंग एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, बजटिंग करनी है कि हमारे कितने एक्सपेंसेस होने चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए, तो उस चीज़ में भी हमारी बुक कीपिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करती है. नेक्स्ट, एड्स इन द प्रिपेयरिंग द टैक्स रिटर्न. हमें टैक्स रिटर्न को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हम अपने टैक्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उन सब में भी ये हमारी हेल्प करेगी. नेक्स्ट, सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग. जो हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग जो डिसीजंस हैं जो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब में हमारी बुक कीपिंग हेल्प करती है. एंश्योर कंप्लायंस विद द लीगल एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ये इंश्योर करती है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे उन सब में लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा. बुक्स ऑफ अकाउंट को कभी ऐसे प्रिपेयर नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से फॉर्म की इमेज पे कभी भी सवाल उठ सके.